कि आपने देखा होगा कि जब इंसान किसी से बात नहीं कर सकता, किसी के पास ठहर नहीं सकता, सांस उसका बंद होता है, बार बार उसे हिचकियाँ आती हैं, बार बार उसे सांस रुकता है, तो वो कहते हैं कि हम पाने 2 साल से मेडिकल से लेकर सारे इलाज 2 साल से करा चुके, लेकिन ना तो मर्ज की वजह पता चली और ना ही वो मर्ज कहीं से गई। और ये कैसी मर्ज है कि जिसका इलाज नहीं है। इनको हिचकियाँ शुरू हो जाती थी, सांस बंद होना शुरू हो जाता था, बात करते ही इनका गला पकड़ा जाता था। लेकिन ये जो ही सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आए, अल्लाह तबारक ताला ने इस मूज़ी मर्ज, ये लफ्ज़ तो देखने में सुनने में छोटे हैं, लेकिन खुदा ताजदार मदीना की जहाँ जहाँ उम्मती हैं उनको इनसे बचाए इस मूज़ी मर्ज से कि इंसान बात नहीं कर सकता। जब इन्होंने पूरे साथ दम कराए, आज अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो बंदों का शुक्र अदा करता है वो अपने मालिक का भी शुक्र अदा करता है। कहते हैं कि हम सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज़ पे सिर्फ शुक्रिया अदा करने के अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद इस मूज़ी मर्ज से हमें निजात अता फरमाई। यही करम, यही मेहरबानी, जिसे अकल न समझे वो मकाम फ़िक्र होता है, जिसे दुनिया की नगाह न देख सके वो मकाम फ़िक्र आता है। दुनिया की कोई भी मर्ज रखने वाला इंसान जब अल्लाह वालों की दहलीज़ पे अपना इरादा और अपनी नीयत को दुरुस्त करके आता है, तो फिर अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदक़े से उसे शफ़ाए कामला नसीब अता फरमाता है। इंशाअल्लाह ताला इस बार महफ़िल 11वीं शरीफ जो है वो आस्ताना अली अकल सैदा में बरोज़ मंगल को इंशाअल्लाह दिन 1 बजे ख़ास दम और दुआ होगी। 23 तारीख को अल्लाह ताला हुज़ूर गौसे पाक के सदक़े से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। ज़िंदगी के बस 2 ही मिशन हैं, एक तो ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। इंशाअल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो मरीज़ हैं या जहाँ दर्द व तकलीफ़ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे, और तीसरे दम में कोई भी चीज़ आपने इरादन तौर पे दम कराने की लाई है तो उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी ख़ास दम होगा। जहाँ तक आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इस ख़ास दम और दुआ में आप सभी लोग शरीक हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। अगर किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर पे ला लीजिए ताकि तीसरे इस खास दम में वो शरीक हो जाए। जो जो चीज़ दम की नीयत से की है उसे ऊपर कीजिए ताकि 3 खास दमों में आप शरीक हो जाए। जो जो चीज़ है दम कराने की नीयत से लगी उसे ऊपर कीजिए। जिस तरह इतमाही तौर पे दम दुआ का सिलसिला है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से वो दरबार अली अपलावड़ा शरीफ का
बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है तो अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शी से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से अय्यत आए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकारे गौस आजम, नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद और सलाम पढ़ें। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली बिलावड़ा शी से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो जो मराद है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।